नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक बड़ी खबर आ रही है रांची से बड़ी खबर आपको बता दें। रांची से बड़ी खबर, मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान का विरोध जारी है। रांची में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, रांची में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। रांची में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। रांची में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हफीजुल हसन, मंत्री हफीजुल हसन के बयान का विरोध किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल है। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान का विरोध हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शुभम, आज बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान का विरोध किया जा रहा है, क्या स्थितियां हैं अभी? बिल्कुल देवेंद्र, देखिए आज राजधानी रांची में हमारी मौजूदगी है और राजभवन के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है। बीजेपी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार के मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनके बयान के ऊपर बीजेपी में आक्रोश का माहौल है और बीजेपी रांची जिला महानगर और जिला बीजेपी के तरफ से जो आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है, पहले तो वो सीधी तस्वीर हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे। देखिए उग्र प्रदर्शन है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है चारों ओर और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में अगर बात करें तो देखिए बीजेपी के कई बड़े चेहरे, चाहे वो आदित्य साहू की बात करें, चाहे प्रदीप वर्मा की बात करें, तमाम लोगों की उपस्थिति है यहाँ पर। संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उनकी भी उपस्थिति। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति है। देखिए सीधी तस्वीर हम तमाम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश है, बाबूलाल मरांडी है, तमाम बड़े चेहरे हैं और उनके देखरेख में ये इस पूरा आक्रोश मार्च जो निकाला गया राजधानी रांची के जिला स्कूल से लेकर के राजभवन तक ये आक्रोश मार्च निकाला गया था। लगातार जो विरोध के स्वर है वो सब तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे देवेंद्र, क्योंकि आज बीजेपी में कह सकते हैं एक उबाल जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा जो बयान दिया गया था और उसी को लेकर के ये विरोध छिड़ा है और बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी उपस्थिति में इस आक्रोश मार्च को राजधानी रांची के जिला स्कूल से लेकर के राजभवन तक लाया गया है। राजभवन में जाकर वो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात करेंगे और मंत्री हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लगातार बीजेपी। हम सीधा बीजेपी नेताओं से भी बात करेंगे देवेंद्र। हालांकि बैरिकेडिंग कर दिया गया है चारों ओर, आने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो संभावित जानकारी मिल रही है कि एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा, लेकिन अगर बात करें तो राजधानी रांची में आज उग्र प्रदर्शन बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है। जिस वक्त हम जानना चाहेंगे कि राजभवन से कितनी दूरी पर यह बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर जो लोग हैं वो कितनी दूरी पर है राजभवन से? बिल्कुल देवेंद्र, वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त कह सकते हैं ये जाकिर हुसैन पार्क मेरे बाईं ओर है और राजभवन की तस्वीर हम आपको पहले दिखाते हैं। देखिए मैं सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएंगे, यही वो राजभवन है। तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी है मात्र। और उसके बाद अगर बैरिकेडिंग की बात करें देवेंद्र तो देखिए ठीक पीछे, कैमरे सहयोगी से कहेंगे और पीछे की ओर दिखाएंगे, यही वो बैरिकेडिंग किया गया है जहां पर बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है, इससे पूरे आक्रोश रैली में महिला के साथ साथ पुरुष सभी लोगों की उपस्थिति है और बीजेपी में आक्रोश का माहौल है। हाथों में डंडा लिए हुए, झंडा लिए हुए, तो आप देख सकते होंगे तस्वीरें। हमारे सहयोगी लगातार रफ्तार मीडिया के माध्यम से तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं देवेंद्र। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें, इस आक्रोश मार्च में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल है। चाहे झारखंड राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की बात करें, चाहे महामंत्री प्रदीप वर्मा की बात करें, आदित्य साहू सांसद हैं उनकी बात करें, तो सभी लोगों की उपस्थिति है यहाँ पर और उनके देखरेख में ये जो बीजेपी का आक्रोश मार्च है
वो जिला स्कूल से लेकर के राजभवन तक पहुंच चुका है। जी देवेंद्र, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान पर यह विरोध हो रहा है। आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और पहुंचने की कोशिश कीजिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस बैरिकेडिंग पे क्या कुछ कहना है उनका, और क्या प्रतिनिधिमंडल की जो बात की गई है कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसमें कौन कौन से होंगे। जी देवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, बाबूलाल मरांडी और उनके साथ करमवीर सिंह है, तमाम लोगों की उपस्थिति है। अब वो लोग सीधा रुख कर रहे हैं राजभवन की ओर। राजभवन में जाकर वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है तमाम दर्शकों के बीच। देखिए, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की मौजूदगी है, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तमाम लोगों की उपस्थिति है। अब वो लोग सीधा राजभवन की ओर कुछ कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम है वो लगातार इस तस्वीर को दिखा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए, कड़ी धूप में बाबूलाल मरांडी, मीडिया के कर्मी आपको जरूर दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, और अपने सहयोगियों से कहेंगे वो आगे की तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज एक बड़ा आक्रोश मार्च, और कह सकते हैं नए साल के बाद ये पहला बीजेपी का बड़ा आक्रोश मार्च देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जी, तस्वीरें ठीक है, तस्वीरें तो हमारे कैमरामैन दिखाई रहे हैं। आप प्रयास कीजिए कि जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है राजभवन की ओर उसमें से कुछ बातचीत हो सके। बिल्कुल देवेंद्र, हमने बात करने की कोशिश की थी, तो उनका साफ तौर पे कहना है पहले राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। वो भी तस्वीरें हम तमाम दर्शकों के बीच लेकर उपस्थित होंगे। देखिए, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें खुद झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति है। वो लोग सीधा राजभवन की जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको राजभवन ले जाया जा रहा है। राजभवन में जाकर वो झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात करेंगे, और बीजेपी की कई बड़ी नेता इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सांस ले लीजिए, क्योंकि सांस ले लीजिए शुभम, आप आराम से आप बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ये प्रतिनिधिमंडल है जो कि इस मार्च में शामिल था। ये राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। किन किन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, क्या बातें होती हैं। हालांकि हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने इनसे बात करने का प्रयास किया, इस प्रतिनिधिमंडल से बात करने का प्रयास किया कि आखिर आप राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ बातें हो सकती हैं। तो उन्होंने इनसे बातचीत करने से यह कह करके मना कर दिया कि हम पहले राज्यपाल से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद से हम आकर के मीडिया को ये सारी बातें बताएंगे। खैर, ये उनकी अपनी बातें हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि आप यहां पर जो प्रतिनिधिमंडल है, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, वो राजभवन की तरफ जा रहे हैं और राज्यपाल से मुलाकात होगी। जी सोम। देवेंद्र, देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के राजभवन में, और देखिए कैसे लोग अब अंदर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अब अंदर की ओर प्रस्थान कर चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी, प्रदीप वर्मा, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल हैं। आप देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हटिया से विधायक है नवीन जायसवाल, वो भी अब अंदर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, नवीन जायसवाल को फिर अंदर से ले जाया जा रहा है, और क्योंकि वो बाहर रह गए थे, हालांकि अब उनको भी अंदर ले जाया गया। विधायक हैं बीजेपी से, हटिया विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और बीजेपी का उग्र प्रदर्शन है। और एक बार फिर से हम प्रदर्शन स्थल की ओर लेके चलेंगे, क्योंकि हम लगातार वो कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि आज बीजेपी का आक्रोश मार्च है जो कि राजभवन तक पहुंच चुका है। तो आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में ये पूरा आक्रोश मार्च निकाला गया था। राजभवन के मुख्य द्वार की बात करें तो देखिए, अभी भी वहां पर सुरक्षा के कर्मी तैनात हैं, उनका पूरा मुस्तैदी के साथ जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग नाम लिस्ट आउट कर रहे हैं किनको अंदर जाना है, किनको बाहर रुकना है, और इस परिसर को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी लगातार बारीकियों से उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। तो देखिए, पूरे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, और हमारी भी उपस्थिति इस वक्त झारखंड के राजभवन में है, क्योंकि राजभवन में झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। हफीजुल हसन जो कि झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे उस पर यह पूरा का पूरा विरोध है। तो कुल मिलाकर बात कहें देवेंद्र, तो वक्फ कानून को लेकर के सियासी संग्राम तो विभिन्न राज्यों में छिड़ा ही है, लेकिन झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में एक अलग संग्राम देखने को मिल रहा है। और लगातार हम तमाम दर्शकों तक वो तस्वीरें साझा जरूर कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी लगातार बैक टुवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं
जो धरना स्थल है, बिल्कुल, जहां पर लोग एकत्रित हुए हैं, जहां पर आक्रोश किया जा रहा है। क्या लगता है शुभम, आप धरना स्थल पे जा रहे हैं, वहां अन्य नेता होंगे, वहां बातचीत आप करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध यहां पर हो रहा था, इसको बीजेपी दूसरी तरफ मोड़ने के प्रयास में सफल हो गई है? बिल्कुल, देखिए, मोड़ने की अगर बात करें देवेंद्र, तो सबसे महत्वपूर्णतः हम बात करेंगे तो पूरे राज्य में, पूरे देश भर में वक्फ कानून को लेकर के जो विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की एक अहम भूमिका वाली सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही आते हैं। केंद्रीय महाधिवेशन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था जो अब सियासी तुल पकड़ चुका है। इसी बयान को लेकर के झारखंड के 24 जिलों में विरोध के स्वर तो बखूबी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने का काम कर रही है। देखिए, हमारे सहयोगी अब धरना स्थल की ओर तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे देवेंद्र, क्योंकि आज झारखंड का राजभवन को लोगों ने घेरने का प्रयास किया, क्योंकि उनकी मांगे सिर्फ राज्यपाल ही सुन सकते थे, ऐसा उन्हें प्रतीत था और शायद इसी वजह से आज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल शुभम, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और बैरिकेडिंग से अलग हो करके आप उनसे जाकर के बात करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में क्या है, आखिर चाहते क्या हैं। और जो प्रतिनिधि मंडल गया है, ये भी निकालने का प्रयास कीजिएगा कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान क्या बातें ये लोग कहेंगे। जी बिल्कुल, आपका सवाल सबसे महत्वपूर्ण था देवेंद्र। राज्यपाल से मिलने के बाद क्या कुछ गतिविधियां और होंगी, क्या कुछ पहल की जा सकती है, क्या कुछ इस आक्रोश मार्च का रुख हो सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब जब प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने के बाद बाहर की ओर आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि उस प्रतिनिधि मंडल में झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी, तो बाबूलाल मरांडी की एक अहम भूमिका है इस पूरे आक्रोश मार्च में। तो जाहिर सी बात है, जब वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल को जब ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर होती है इस आक्रोश मार्च की, क्या ये आक्रोश मार्च उसके बाद शांत हो जाएगा या फिर ये आक्रोश मार्च और उग्र प्रदर्शन का रूप लेगा, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे दिलचस्प होगा। वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों के बीच लेकर उपस्थित होंगे। हालांकि हमने कई बार प्रयास किया इस बैरिकेडिंग के उस पार जाने का, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, सख्त मनाही की जा रही है कि आप उस वक्त उस पार नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल आप उस पार नहीं जा सकते हैं, तो आप कुल मिलाकर के अभी बातचीत नहीं हो पाएगी, जो कि अन्य प्रदर्शनकारी हैं, जो नेता हैं, बातचीत नहीं हो पाएगी। फिलहाल एक बार हम चाहते हैं कि आप उन नामों को एक बार और हमारे दर्शकों को बता दें जो कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, जो राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। बिल्कुल देखिए देवेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो आक्रोश मार्च के जरिए एक प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि राजभवन एक संवैधानिक पद है, राज्यपाल सर्वोच्च पद पे है राज्य में, तो उनके पास जो प्रतिनिधि मंडल गया है अंदर मुलाकात करने के लिए, उसमें सबसे पहला नाम तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का है। दूसरा नाम दीपक प्रकाश, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति है प्रतिनिधि मंडल में। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति है। हटिया से विधायक नवीन जायसवाल, प्रदेश के महामंत्री हैं प्रदीप वर्मा। तो ऐसे तमाम लोगों की उपस्थिति है जो अंदर मुलाकात कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो 5 से 7 लोगों का प्रतिनिधि मंडल झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात करने गया है। उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद जो राज्यपाल से वार्ता होगी, उन वार्तों से भी हम रूबरू होंगे जब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से हम बात करेंगे। लेकिन हमारी मौजूदगी है इस वक्त राजभवन में और हम भी लगातार प्रशासन के उन अपीलों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। बैरिकेडिंग उस पर हमारा जाना असंभव है फिलहाल तो, लेकिन जब
वो लोग बाहर निकल के आएंगे, जब प्रतिनिधिमंडल बाहर निकल के आएगा उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो आक्रोश मार्च है वो कहीं ना कहीं अब बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि केंद्रीय महाधिवेशन से इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। 14 और 15 अप्रैल को केंद्रीय अधिवेशन था। उस दौरान झारखंड सरकार के मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसके बाद से जो विरोध के स्वर है वो एक्स हैंडल पोस्ट से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बात करें तो तमाम दर्शकों को ये जानकारी देनी बेहद जरूरी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस बयान की एक कॉपी और इस बयान को लेकर के एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था, और उसके बाद से ये पूरा सियासी समीकरण और ये पूरा सियासी संग्राम बखूबी तेज देखने को मिल रहा है। और लगातार जो विरोध के स्वर थे बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के ऊपर, वो देखने को मिल रहे हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण है, तस्वीरों के माध्यम से एक बार सहयोगी से कहेंगे वो तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल तो अंदर चला गया है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज जो है मंत्री फजीलुल हसन के बयान पर जो जंग छिड़ी हुई है बीजेपी रांची की सड़कों पर है। कुछ प्रतिनिधिमंडल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने गया है, और मुलाकात करके जैसे ही वो बाहर आएंगे, क्या हुआ है मुलाकात के दौरान, क्या बात हुई है, क्या मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।